श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत प्रेमी आत्मीय जन, प्यारे भाई और बहनों, आज का सत्संग अध्याय 11 से प्रारंभ। अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री भगवान ने अपनी योग विभूतियों का वर्णन किया। तत्पश्चात भगवान से अर्जुन ने कहा, अर्जुन वाच, मद अनुग्रहाय परम गुह्यम अध्यात्म संजितम, यत्वा उक्तम वचस्ते मोह अयम विक्तमम। अर्जुन बोले, आपने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक अपने योग सामर्थ्य के जो वचन अर्थात जो उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। कौन सा अज्ञान नष्ट हो गया? अध्याय 2 में श्लोक 7 में भगवान के समक्ष युद्ध में खड़े हुई सेनाओं का अवलोकन करके जो अर्जुन को मोह हुआ और मूढ़ जैसी स्थिति, सम्मूढ़ जैसी स्थिति उनकी हो गई है। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इस प्रकार के अकर्तापन के दोष मोह से संलिप्त होकर उनकी जो बुद्धि भ्रमित हो गई थी, यहाँ अर्जुन श्री भगवान के विभिन्न उपदेशों को सुनकर के कह रहे हैं कि प्रभु, आपने जो परम गोपनीय गुह्यतम ज्ञान मुझसे कहा, जो उपदेश आपने मुझे दिया, उससे मेरा वह अज्ञान नष्ट हो गया है। कार्पण्य दोषो अपत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, मश्रेष्वत निश्चितं ब्रूहि तत्मे शिष्य। भगवान से कहा कि प्रभु, मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं मोह से ग्रस्त हो गया हूँ। मैं ये निर्णय लेने में अब सक्षम नहीं हूँ कि क्या मेरे धर्म है और क्या अधर्म। उसका निवारण अब यहाँ हुआ है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु, आपने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो ये ज्ञान कहा है, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। और आगे कहते हैं, भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो हि विस्तृश मया, तत्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यपि च अव्ययम्। अर्जुन कहते हैं, हे कमल नेत्र,
मैंने आपसे समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और उनके प्रलय को विस्तार पूर्वक सुना है तथा आपकी अनंत और अविनाशी महिमा भी सुनी है। इसलिए हे प्रभु, हे परमेश्वर, एवमेतं यथा आतत् त्वयम् आत्मनं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ईश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं, अर्थात आपने अपने विषय में जैसा बताया, आपने जो अपनी विभूति, अपना ऐश्वर्य, अपना सामर्थ्य जो मुझे कहा वह वैसा ठीक है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अर्थात जैसा आपने प्रभु बताया, आपके उस संपूर्ण ऐश्वर्य को, आपके उस योग सामर्थ्य को जैसा आपने बताया, उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसे मैं मानता हूँ। और क्योंकि अर्जुन पहले भी कह चुके हैं कि अब मेरा इसमें कोई संदेह नहीं है, आप ही ईश्वर हैं, ऐसा वो कह चुके हैं 10वें अध्याय में। और अब यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु वो बिल्कुल सत्य है, ऐसा मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे अंतःकरण में उत्कंठा है, एक इच्छा है कि जो आपका असीम अनंत ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, तेज और जो ऐश्वर्य, ईश्वरीय गुणों का जो प्रभाव, जो मैंने प्रत्यक्ष अंतःकरण में अनुभव किया, आपसे सुना है और आपने जैसा बताया भी, जैसा कि 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान ने बताया कि यह संपूर्ण संसार, ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे एक अंश में स्थित है। जैसा ये सब ऐश्वर्य देखा है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं उस रूप को प्रत्यक्ष स्वयं उसका दर्शन कर सकूं, भगवान से ऐसी इच्छा प्रकट की अर्जुन ने। और फिर आग्रह देखिए किस तरह से करते हैं, बड़े समर्पण भाव से। मन्यसे यदि तत्सत्यम मया दृष्टम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वयं दर्शयात्मनं एव्ययम्। हे प्रभु, अर्थात आपसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आपके द्वारा पालन और आपके द्वारा ही यह प्रलय को प्राप्त होने वाला है। अतः आप प्रभु हैं। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका रूप देखा जाना शक्य है, यदि मैं आपका रूप देखने के योग्य हूं, यानी देख सकने में सक्षम हो सकूं, तो ऐसा आप अगर मानते हैं तो हे योगेश्वर, हे योगियों के भी ईश्वर, हे प्रभु, उस अविनाशी रूप का मुझे दर्शन कराइए। अर्जुन श्री भगवान से अनुनय विनय समर्पित भाव से शब्दों को पर ध्यान दे। अगर मैं देखने योग्य हूं, कहने का तात्पर्य है अपने गुरु, अपने ईश्वर, अपने परमेश्वर के समक्ष बड़े विनीत भाव से प्रभु कह रहे हैं कि मैं हालांकि देखने का अधिकारी नहीं हूं, अपने को विनीत भाव से
विनम्र भाव से भगवान प्रगट के सामने प्रकट करते हुए अर्जुन कहते हैं, हालांकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूं कि मैं आपके उस विराट ऐश्वर्य रूप के दर्शन कर सकूं प्रभु, लेकिन क्योंकि आप योगेश्वर हैं, आप प्रभु हैं, आप प्रत्येक जीव के अंतर में रहकर उसे अनुशासित रखते हैं, उसकी व्यवस्था बनाते हैं, उसे व्यवस्थित करते हैं। आप सर्वे सर्वा हैं, अर्थात आप चाहें तो मुझ में वो सामर्थ्य प्रदान कर सकते हैं प्रभु, कृपा कर सकते हैं कि मैं आपका उसका दर्शन अपने आंखों से देख सकूं, उस विराट स्वरूप को मैं लग सकूं। ऐसा भगवान से अर्जुन प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, और साथ में वो ये भी जानते हैं कि जो उन्होंने श्री भगवान से सुना उनको उसने आत्मसात किया, इसलिए वो जान गए हैं कि जो परमात्मा भक्त की इच्छा को समझते हैं। और बोलचाल में भी हम लोग सुनते हैं, चले आए हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान आप किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उससे लेना देना नहीं, आपके अंतरात्मा में, आप में जो भाव उठ रहे हैं, जो आपका अंतःकरण जिन भावों से भावित हो रहा है, मेरे परमात्मा भक्त वांछा कल्प तरु हैं, वो भक्त की इच्छा को बहुत शीघ्र अपनाते हैं और अपने इस करुणा में, दया में स्वभाव के कारण अर्जुन के अंतःकरण को श्री भगवान ने जान लिया और उसकी उस ऐश्वर्य स्वरूप की दर्शन करने की उत्कट इच्छा को श्री भगवान ने जान के तुरंत ही भगवान ने स्वीकार किया। और भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, पश्य मे पार्थ रूपाणि सत्से अत्र सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नानावृणाकृतानि च। श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना कृति अर्थात आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। वो लौकिक नहीं, अलौकिक हैं, क्योंकि परमात्मा की जो शक्ति है वो अद्भुत योग शक्ति के द्वारा इस संसार की उन्होंने रचना की है। इसलिए प्रभु का जो सामर्थ्य है, ईश्वर स्वरूप उनका जो है, ये जो उनका जिस स्वरूप का दर्शन अर्जुन करना चाहते हैं वह अलौकिक है, आश्चर्यजनक है। इसलिए श्री भगवान ने यह भी कहा, सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के, अर्थात प्रभु का कहने का तात्पर्य है कि उनका जो ये विभिन्न रंग और विभिन्न आकृति, विभिन्न कृति, विभिन्न बनावट, विभिन्न आकृतियां, ये सैकड़ों हजारों अर्थात अनंत हैं। इसलिए उस अनंत स्वरूप को, मेरे उस अनंत स्वरूप को तू भली भांति देख। और हे भरतवंशी अर्जुन, पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनौ मरुत तथा बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी पश्य आश्चर्यानि। भारत, हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में आदित्यों को
अर्थात अदिति के 12 जो 12 पुत्र हैं उनको, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को अर्थात 11 रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को और 49 मर्द गणों को तू देख। और भी बहुत से जो तुमने पहले कभी ना देखे और ना जाने हों, उन मेरे आश्चर्यमय स्वरूपों को देख। इहि एकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्यद सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चन्यत् द्रष्टुम इच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख। यही बात मेरे प्रभु पहले भी दोहराए हैं। 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भी उन्होंने ये बात कही कि हे अर्जुन, ज्यादा जानने से क्या प्रयोजन, तू इतना जान ले कि मेरे एक अंश में यह संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है। वही बात पुनः श्री भगवान अर्जुन से फिर कह रहे हैं कि अब मेरे इस शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, और तथा और भी जो कुछ तू देखना चाहता है, अर्थात अभी तक जो तूने नहीं देखा, तो अब उसको भी देख। यानी कि श्री भगवान ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन के सामने प्रकट कर दिया अपनी योग शक्ति से। अर्जुन की दृढ़ता, अर्जुन की श्रद्धा, अर्जुन की पवित्रता भक्ति की पराकाष्ठा पर है। स्वयं श्री भगवान उनका रथ संचालन करने के लिए उनके रथ पर विराजमान और दिव्य ज्ञान विभूतियों से अर्जुन को ओतप्रोत करते हुए, लेकिन फिर भी परमपिता परमात्मा के इस अलौकिक और विराट स्वरूप को अर्जुन नहीं देख पा रहा है, तो श्री भगवान जो कि सर्वे सर्वा हैं, वो अपनी विभूति से वो अपने अर्जुन को भांपते हैं, वो जोर दे रहे हैं कि तुम क्या क्या देख, लेकिन वो समझ रहे हैं कि अर्जुन शायद मुझे देख नहीं पा रहा है। तब वो कृपा करके अर्जुन को अपने दिव्य चक्षु और विलक्षण देखने का सामर्थ्य प्रदान करेंगे, जिसे हम अगले सत्संग में आगे भगवान के इस कृपा दृश्य को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। आज के सत्संग से हमें यह समझना चाहिए कि सच्ची उत्कंठा परमात्मा ज्ञान को जानने और जान करके उसके अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लाने की भरपूर प्रयत्न के साथ
साधना स्वरूप प्रयत्न करते रहना चाहिए। और ये जानना है हमें कि समर्पण और केवल समर्पण से हम वो सब पा जाने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा का ये स्वभाव ही है। इसलिए अर्जुन ने जैसे ही इच्छा प्रकट की, श्री भगवान ने बिना देर किए अपना विराट स्वरूप अर्जुन की इच्छा मात्र को जानते ही प्रकट कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि जीव का भगवान के प्रति बढ़ने का प्रयास पूरी अगर तत्परता से होता है, समर्पण भाव से होता है, सच्चाई से होता है, तो यह पवित्रता, यह सच्चाई, यह श्रद्धा श्री भगवान को साकार प्रकट कर लेती है। और स्वयं परमात्मा प्रेम स्वरूप भक्ति से भक्त के अंतःकरण को भरपूर कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं, जिससे वह अपनी इच्छा, अपनी तत्परता और परमात्मा की कृपा से परमात्मा को पा जाता है। और परमात्मा को पाने का तात्पर्य यही है कि वह परमात्मा स्वरूप हो जाता है। वह जीवात्मा से उठ के आत्मा और परमात्मा स्वरूप हो जाता है। शांति शांति।